नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नगला सिकंदर पर विशाल मेगा कैंप का किया गया आयोजन। आगे बात होगी रामपुर की, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने कोसी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। साथ ही आगे चर्चा होगी सीहोर की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बुधनी विधानसभा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 27/2023 को नगला सिकंदर पर विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 लोगों द्वारा छूट में रजिस्ट्रेशन कराकर छूट का लाभ लिया गया। नगला सिकंदर में विशाल मेगा कैंप लगा, जिसमें जेई रजावली, प्रवीण बघेल, जेई तारानगर, अनुज भारद्वाज, एसडीओ कायम सिंह, निगम एक्जियन मनोज कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता एनपी सिंह, कैशियर राजकमल सिंह, कैशियर जितेंद्र सिंह एवं समस्त संविदाकर्मी मौजूद रहे। विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। जेई रजावली द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर लाखों रुपए का बिल बकाया था, जिनको ओटीएस योजना के माध्यम से योजना में पंजीकृत कर योजना का लाभ दिलाया है। जो रजावली और पचोकला फीडर को लेकर के जो ओटीएस योजना के तहत योजना चलाएगी, इसमें क्या प्रोसेस रही, क्या उपभोक्ताओं को लाभ दिलाया गया? मुख्यमंत्री की तरफ से चार्ज माफी योजना चल रही है जी। पचोकरा और रजावली दोनों अवधारणों की उपस्थिति में लगाया गया था। इसमें खराब पर्ची तो देने या जमा कराया गया था। और जो संबंधित गाँव में दोनों जेईओ ने अपने कनेक्शन कटवाए, काफ़ी लोगों ने लाभ दिया है। करीब यहाँ पर फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के मड़ियाऊ तहसील क्षेत्र से है, जहां पन्नालाल गुप्त इंटरमीडिएट कॉलेज नूरपुर में चल रहे 5 दिवसीय जांच शिविर के 5वें दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि कवि शंकर पटेल, प्रधानाचार्य पंकज सिंह एवं अध्यक्ष कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता व शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कवि शंकर पटेल ने कहा कि स्काउट गाइड प्रशिक्षण से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है एवं प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में बताया कि बच्चों में स्काउट गाइड प्रशिक्षण से अनुशासन एवं एकरूपता प्रतीत होती है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रही कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण में बच्चों को गांठ पास, बंधन, नियम, प्रतिज्ञा, प्राथमिक चिकित्सा, टोली विधि, कुकिंग, तंबू निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बताया गया। कार्यक्रम का संचालन स्काउट ट्रेनर मनोज विश्वकर्मा व निखिल चौरसिया ने किया। इस कार्यक्रम के उपरांत नूरपुर वसुही नदी के किनारे प्राचीन मंदिर पर देव दीपावली के अवसर पर बच्चों द्वारा 1500 दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली भी मनाई गई। नूरपुर की धरती पर उपस्थित थे, जैसा कि आज आपको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया था, क्या प्रोग्राम था? मैं कवि शंकर पटेल जी। यहाँ पर स्काउट गाइड 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही थी बच्चों की जी, और जिसमें बच्चों को तितली सोपान का कराया गया बच्चों को। और सर ने स्काउट गाइड ट्रेनर ने बच्चों को ट्रेनिंग दी, इसमें मैं भाग किया था, और बच्चों ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया। हमने देखा जो है बच्चे भी बहुत अच्छे जो है यहाँ पर प्रशिक्षण लिए। वास्तव में बच्चों के जीवन में जो ट्रेनिंग बहुत बदलाव लाएगा। धन्यवाद। प्रबंधक हैं आप इस स्कूल के, पहली बार जहाँ तक मेरा विचार है, अनुमान है, यहाँ पे आपके स्कूल में ये पहली बार प्रोग्राम किया गया है, उसके विषय में 2 शब्द हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, पन्नालाल गुप्त इंटर कॉलेज नूरपुर का प्रबंधक हूँ और दुलारी देवी पन्नालाल चैरिटेबल ट्रस्ट का भी मुख्य ट्रस्टी हूँ जी। मेरे द्वारा 5 दिवसीय स्काउट की ट्रेनिंग बच्चों को जो है कराई गई, और उसके बाद आज कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के पावन अवसर पर नूरपुर की धरती पर पहली बार लगभग 1500 दीप प्रज्वलित कर जो है दीपदान किया गया। इससे यहाँ बच्चों में और क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी हर्ष रहा। मैं टीवी चैनल के माध्यम से और लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ
और आशा करता हूँ कि भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे। जी जी, धन्यवाद सर। जैसा कि 5 दिवसीय ये यहाँ पर आयोजन किया गया था पन्नालाल गुप्त इंटरमीडिएट कॉलेज पर, तो बच्चों का कैसा बर्ताव रहा कार्य को लेकर के, जो भी वो आपके नियम थे वो उन्होंने कैसे किया? जी धन्यवाद। मैं मनोज कुमार विश्वकर्मा, ट्रेनिंग काउंसलर मड़ियाऊ जौनपुर। ये बच्चों का जो प्रशिक्षण हुआ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोपान का कोर्स रहा, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इनमें इनको नियम, प्रतिक्रिया, गांठें, बंधन और तमाम ऐसे गतिविधियां इनको बताई गई जिससे इनके जीवन में लाभ ही लाभ हो। और साथ ही साथ बच्चों का तृतीय सोपान कोर्स चल रहा था जिसपे इनको 5 अंक का अधिभार भी मिलता है। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ये सभी बच्चे जो सर्टिफिकेट की उपयोगिता है इनको आगे बहुत ही महत्व मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी हमारे स्काउट एवं गाइड छात्र एवं छात्राओं ने मिल करके 1500 दीप दान का जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत ही मनोबल और हर्षोल्लास के साथ इसमें प्रतिभा किया हुआ है। मैं आगे और ये बताना चाहूँगा टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये वीडियो जिन तक जाए, अपने अपने बच्चों को स्काउट एवं गाइड की ट्रेनिंग लेने के लिए उनको प्रेरित करें, जिससे उनका सांस्कारिक, चारित्रिक और बौद्धिक विकास हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, आप अपने बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द। 5 दिवसीय स्काउट गाइड ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किया गया, जिनसे हमारे बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता की शक्ति, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, समाज सेवा, धर्म की शिक्षा, कर्म की शिक्षा प्रदान किया गया जो है स्काउट गाइड के माध्यम से। बच्चों में हौसला बहुत है, जैसा कि स्वागत अपने अतिथि का कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपके स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई, उससे बताएं। अनुशासन के माध्यम से हमारे बच्चों को जो है और बड़े लोगों का सम्मान तथा छोटे लोगों का आदर करने की शिक्षा प्रदान किया गया। जी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जनपद रामपुर से है, जहां लालपुर, दढ़ियाल, पट्टीकला, स्वार, शाहबाद आदि में सोमवार को कोसी नदी में लोगों ने डुबकी लगाकर आस्था को नमन किया। इस दौरान मेले में भारी भीड़ रही। कुछ लोगों ने बच्चों का मुंडन कराया और खिचड़ी का भोग बनाकर वितरण किया। पूरे दिन बाजपुर, मुरादाबाद, पट्टी, रुद्रपुर मार्ग पर वाहनों की भारी भीड़ रही। मेले में भारी भीड़ मौजूद रही, यहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। मेले के कोतवाल टांडा सुरेंद्र सिंह पचौरी, सीओ टांडा ओमकार नाथ शर्मा ने लालपुर मेले का दौरा किया। वहीं दूसरी ओर आसपास के गांव के लोग सवेरे से ही ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कोसी नदी पहुंच गए और डुबकी लगाकर आस्था को नमन किया। नाम आपका? मेरा नाम पंडित हरीश कुमार ज्योतिष है। अच्छा, आज गंगा स्नान है, गंगा स्नान पर आस्था की डुबकी क्यों लगाते हैं? गंगा स्नान पर इसलिए डुबकी लगाते हैं कि देवताओं का चतुर्मास पूर्ण होने के तदुपरांत देवठानी एकादशी पे सब एकत्रित होकर के गंगा स्नान के लिए जाते हैं और उनके तदुपरांत पब्लिक भी, भक्त लोग भी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अच्छा, गंगा स्नान पर मुंडन कराते हैं, बच्चों का मुंडन क्यों कराते हैं? मुंडन इसलिए कराते हैं कि गंगे महारानी जब मनोइच्छा पूर्ण करती है तो कह देते हैं, भक्त लोग बोल देते हैं कि हे गंगे माँ, हम तेरी शरण में आकर ही इसको समर्पित करेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सपत्नी आज बुधनी विधानसभा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शाहगंज, बुधनी, सलकनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर करीब 3 बजे बुधनी पहुंचे, जहां स्थानीय कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम सीएम शिवराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी खिंचवाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बुधनी मेरा परिवार है, मैं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। आने वाली 3 तारीख को प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और लाडली बहनों का पूरे प्रदेश में भरपूर आशीर्वाद मिला है। वहीं इस समय चर्चा चल रही है कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, तो मैं कह रहा हूं कि लाडली बहनों और कार्यकर्ताओं ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, वरिष्ठ नेता गुरुप्रसाद शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अर्जुन मालवीय, मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय सहित बुधनी भाजपा मंडल के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आइए जानते हैं इस विषय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे क्या कुछ कहा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और जनता ने ये कहा था कि फॉर्म भरने के बाद चुनाव में मत आना, वोट डालने आना। चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे, चुनाव जनता लड़ेगी। और ये बुधनी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है और उनका समर्पण है कि मैं पूरे चुनाव में चुनाव प्रचार करने अपनी विधानसभा क्षेत्र नहीं आया। सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला और इसलिए मैं पूरे प्रदेश में ठीक से काम कर पाया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि 3 दिसंबर को कांग्रेस मध्य प्रदेश से बाहर होगी। 3 दिसंबर कांग्रेस बाहर और भारतीय जनता पार्टी भारी बहु। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। खबर सीहोर के बुधनी से है, जहां कार्तिक माह की पूर्णिमा पर नर्मदा घाट पर उमड़ा जनसैलाब, लगाई आस्था की डुबकी। बता दें, सोमवार को कार्तिक माह की पूर्णिमा है और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व है। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बता दें, रात को बारिश के बाद सुबह ठंड बढ़ने के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन नर्मदा घाट पीआर अव्यवस्था के चलते महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगरीय प्रशासन ने महिलाओं के कपड़े बदलने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ आने वाली महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्षद श्रीकांत शर्मा ने माना कि यहाँ परेशानी जरूर है, लेकिन इसको जल्द ही हल कराया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पंडित नरेंद्र जी महाराज और श्रद्धालु तथा वार्ड पार्षद 10 श्रीकांत शर्मा का क्या कुछ कहना है। परेशानी आती है, कपड़े बदलती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाहर जाती हैं, कहाँ पास जाएंगे, वहीं लेडीज़ हैं वहीं जेंट्स हैं, उसके चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ कमी नज़र आ रही है? कमी जगह व्यवस्था नहीं है सही साड़ी, मतलब क्या है, मतलब का मतलब यहीं पर मतलब सुविधा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसी सुविधा नहीं है यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण व्यवस्था थोड़ी तो फेल होती है, लेकिन उसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमने सीएमओ साहब से भी बोला है कि और व्यवस्था बढ़ाए जाएं। उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द और भी कपड़े बदलने के साधन किए जाएंगे और हो सकता है ये अगले हफ्ते में ये हो जाए कि और भी चीज़ें रखी जाएं जिससे महिलाएं आराम से अपने कपड़े बदल सकें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की साल की आखिरी पूर्णिमा रहती है और इसको भांडाभान की भी पूर्णिमा कहते हैं, जहाँ मेला लगता है। भांडाभान बाबा करके एक बानर थे जिन्होंने साधना करी थी और उस साधना से वे बानर रूप से मुक्त हुए थे और भांडाभान नाम तट पड़ा गया है। और भांडाभान जब वो तट का नाम पड़ा गया है तो ये शुक्ल पक्ष कार्तिक की बड़ी पूर्णिमा कहलाती है। इस पूर्णिमा का पर्व है, माताएं बहनें पूरा कार्तिक नहाती हैं। आखिरी कार्तिक की पूर्णिमा पर दीपदान करके अपनी मनोकामनाएं करती है। माँ नर्मदा रेवा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए सभी की कामनाओं को पूर्ण करती है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।